बावर्चन के घर से एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। सबकी जो कहते हैं ना कि पोल खोल दिए हैं, सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, सबके भरम को जो है ना तोड़ मोड़ के रख दिया है। वो जो भरम बने हुए थे, वो जो दिखाया जाता था हमें कि हम बावर्चन आंटी बड़ी मेहनती हैं, बड़ा काम करती हैं, बावर्चन आंटी के ऊपर बड़ा प्रेशर है, बावर्चन आंटी ये वो ओए होए अकेली, वो सारे भरम जो है ना ख़त्म हो चुके हैं, उन पे पानी फिर चुका है। और उनकी बेटियों के ऊपर जितना मैं कहती हूँ क्रिटिसिज्म हो रहा है अल-अमान अल-हफीज़, आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा कि इनकी बेटियों को इतना लोगों ने बुरा भला बोला हो, इतना क्रिटिसाइज़ किया हो जितना इस वीडियो में हो रहा है। तो वीडियो किसकी है वो भी को बताती हूँ, और इसी टॉपिक पे बात करते हैं तफसील से। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो कोई और नहीं है जी, वीडियो है जी कुमकुम की। कल मैंने बावर्चन आंटी की वीडियो देख के उस पे एक हल्का फुल्का सा एक वीडियो बनाई थी मैंने, जो दावत की गई। कल थी या शायद परसों बनाई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन आज मैंने वीडियो देखी कुमकुम की और मैंने उसके कमेंट्स बॉक्स खोला। पहले मैंने सबसे उसके कमेंट्स बॉक्स खोले और कुछ कमेंट्स मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए, जो आपको मैं दिखा भी रही हूँ, या देखे। 99.9% लोगों ने बावर्चन आंटी की तरबियत के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, बावर्चन आंटी को तनकीद का निशाना बनाया है। और बावर्चन आंटी जो महान बन के किचन में प्रधानमंत्री बन के खड़ी हुई थी कि भाई सारा खाना मैंने बनाया है, उसके सारे पोल खुल चुके हैं, वो सारे भरम जो है ना वो टूट गए हैं। ठीक है, तो जब मैंने आज कुमकुम की वीडियो बैठ के देखी आराम से, ठीक है, तो उसमें मेरे ऊपर कुछ नई नई राज जो हैं राजों के इंकशाफात हुए हैं, बड़े बड़े राज खुले हैं। और वो राज ये हैं कि इस घर में इनको एक अदद फ्री की नौकरानी मिली हुई है, ये बात अब कन्फर्म हो गई है। और ये नौकरानी ऐसी नौकरानी है जो इनकी खिदमतें भी करती है और इनकी चापलूसियाँ, इनकी चमचागिरियाँ, इनकी खुशामतें भी पूरी करती है। हाँ, और लोग कहते हैं कि भई ये इतनी कोई ही मतलब कि सब्रों वाली है। वो खुद कह रही थी ना अपनी वीडियो में, वो खुद कह रही थी अपनी वीडियो में कि मेरी मम्मी मुझे चीता बोलती है, चीता। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये चीता है, ये सारे काम चुटकियों में कर लेती है। और इसको क्या कहते हैं कि इखलाक की ये इतनी अच्छी है कि अपनी चुड़ैल नुमा नंदों, मतलब मैं अब क्या कहूँ, चुड़ैल तो नाम, चुड़ैल भी शायद इनसे अच्छी होगी, उनके साथ भी ऐसे रहती है जैसे मतलब कि अब मैं क्या, जिनके साथ मतलब एक सेकंड भी गुजारा नहीं ना होता, उनको वो पूरा पूरा दिन बर्दाश्त करती है, पूरा पूरा दिन। और हफ्ते में तकरीबन 6 दिन वो इसके पास होती हैं, ठीक है, वो इनको बर्दाश्त करती है। और ना सिर्फ बर्दाश्त करती है, बड़ी हंसी खुशी और खाना बना तरह तरह के उनको खाने भी खिलाती है और उनके बच्चे भी संभालती है जी। लोगों ने इतना कोई शदीद गम गुस्से का इजहार किया जब वो कबाब भी बना रही है और साथ में अपनी नंदों के बच्चे भी संभाल रही है, ठीक है। उसके बाद वो बाज़ार गई है, तो बाज़ार सबसे पहले उसने नंदों के कपड़े लिए हैं, क्योंकि उनको पता है अपनी नंदों की नेचर, वो इस घर में सर्वाइव इसीलिए कर रही है कि वो इस घर के एक एक फ़र्द की नेचर जान चुकी है और उसकी नेचर के मुताबिक उसको कैसे डील करना है उसको अच्छे से आता है, ठीक है। ऐਵੇਂ तो नहीं उसकी अम्मा उसको चीता बोलती, चीती या चीता जो भी है, ठीक है, मतलब कि वो, हाँ, अब आप समझ जाए मैं आपके अब क्या कहूँ। तो उसने जी पहले अपनी नंदों के कपड़े लिए हैं, हालांकि जो इसकी बड़ी नंद है उसकी एनिवर्सरी अभी आई नहीं है, कुछ टाइम है उसमें, लेकिन उसने अपनी नंद को खुश करने के लिए एडवांस में गिफ्ट दे दिया है, ताकि उसको मेरी भाभी का मेरे घर में आना और उसको गिफ्ट देना बुरा ना लगे, तो इस उसको उसके मुंह बंद करने के लिए एडवांस में उसको गिफ्ट दे दिया है। और छोटी का भी उसने बर्थडे पे, हालांकि कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं थी, कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुई, जिस तरह चले कुमकुम की तो इन्होंने सेलिब्रेट की थी तो सब ने गिफ्ट दे दिए थे, लेकिन उसकी किसी ने नहीं की। वो अपने हस्बैंड के साथ गई थी डिनर पे, और रात का डिनर कुमकुम ने बना के भी रखा था और वो इसका इंतज़ार करते करते सो गए थे। लेकिन वो महारानी जो है 2 बजे तशरीफ़ लाई थी, जब सब सो गए थे तो फिर मजबूरन उसकी अम्मा और छोटे भाई ने वो एक केक काट दिया था, ठीक है। इसके बावजूद वो उसका भी सूट लेके आई है, ताकि मेरे अम्मा अब्बा का इस घर में आना उसको बुरा ना लगे, तो एडवांस में ही उसको उसने खुश कर दिया। अब जी बात करते हैं खाने की। खाने का जो हमने देखा ना बावर्चन की वीडियो में, मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सिवाय कबाब के सारे का सारा खाना जो है वो बावर्चन ने बनाया है। लेकिन जी जब मैं बैठी हूँ कुमकुम की वीडियो देखने और नीचे मैंने कमेंट्स देखे, कमेंट्स की भरमार कि ये तो कढ़ाई भी इसने बनाई, ग्रीन सैलड भी इसने बनाया, रशियन सैलड भी इसने बनाया, मीठा भी इसने बनाया, चटनियाँ भी इसने बनाई, ड्राइंग रूम की क्लीनिंग भी इसने करवाई, किचन में बर्तन भी इसने धोए, और दावत की जिस दिन प्रिपरेशन हो रही है, तैयारी हो रही है, उस दिन पूरे घर का खाना भी इसने बनाया, नेक्स्ट डे का भी खाना उसने बनाया, ठीक है। तो बावर्चन ने क्या किया, निहारी का मसाला भी उसने बनाया, बिरयानी का मसाला भी उसने रेडी करके दिया है। कमाल हो गई है भाई, कमाल हो गई है। और बावर्चन आई हैं और उसने सिर्फ निहारी बनाई और बिरयानी बनाई, ठीक है, जो तैयार शुदा उसको सारा कुछ मिला।
तो सारा क्रेडिट लेके वो साइड वीडियो बना के पहले लगा दी अपने चैनल पे दावत की। कितनी मैं कहती हूँ ये लोग हक तलफी करते हैं एक बंदी की उस घर में। भाई मैंने माना कि वो उस घर की बहू है, उसका फ़र्ज़ बनता है घर के काम करना, वो कोई एहसान नहीं कर रही किसी पे। हमारे माशरे में अमूमन इसी तरह होता है, भाई किसने खिदमत करनी होती है सास ससुर की, बेटियों ने तो नहीं करनी होती ना। और फिर वो भी इस तरह की निकम्मी बेटियां तो वैसे ही जो है वो जूते की नोक पे रखती हैं माँ बाप को। अभी तो इनकी माँ ठीक ठाक है, इनकी माँ इनकी नौकरानी बनी हुई है। जब इनकी माँ को कुछ हो गया तो मुझे तो नहीं उम्मीद इनसे ज़रा सी भी कि ये अपनी माँ की आके खिदमत करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी। तो पहले भी उन्हें करनी थी खिदमत और अब भी वही कर रही है, सारा कुछ वही करती है, पूरा घर उसने संभाला हुआ है, ठीक है। और बदले में क्या उसको होता है कि भाई उसको थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है, उस घर में वो खुश है, उसके बच्चों का हक मिल रहा है, उसका हक मिल रहा है। और इसी वजह से उसने अपनी दूसरी बहन का रिश्ता भी ले लिया कि चलो आजकल के दौर में रिश्ते बहुत जो है वो मुश्किलों से मिलते हैं, चलो इस घर में मुझे खुला खाने पीने को मिलता है, मेरी ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कपड़ा जूता पहन लेती हूँ। मतलब जो चीज़ें उसको मिल रही हैं वो उस पर वो खुश है, ठीक है। उस उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपनी बहन का भी रिश्ता ले लिया है। और कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ जानती है कि आज मैं अगर मेहनत कर रही हूँ ना, अपने ससुराल वालों पे इन्वेस्ट कर रही हूँ ना, मतलब ये इन्वेस्टमेंट ही होती है ना। आप एक बंदे को हाथ से ज़्यादा प्यार दो, हाथ से ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, ये आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कुमकुम खसारे में रहेगी, कभी भी नहीं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट उसके बहुत काम आएगी। उसका देवर देख रहा है, उसकी सास देख रही है, उसका ससुर देख रहा है, उसका शौहर देख रहा है कि जो हमारे घर की बहू है वो सबकी रिस्पेक्ट करती है, सबका ख्याल रखती है। नंदो जो है वो इस काबिल नहीं है, इसके बावजूद भी वो पूरी कोशिश करती है उनको खुश रखने की। उनके सामने वो ज़बान नहीं खोलती और उनके मिजाज के मुताबिक वो चलती है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि भाई सेहत तो आनी जानी चीज़ है, एक ना एक दिन तो आना है ना कि मुकीम साहब को भी खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनका साया सलामत रखे अपने बच्चों पे। जो बवर्चन जी हैं वो भी कोई हमेशा तो ऐसे नहीं रहेंगी ना। बुढ़ापा भी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, बीमारियां भी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह इतनी मोहलत देता है कि वो अपनी बीमारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि इसमें तौबा जो है वो कबूल होती है, इसमें गुनाह झड़ते हैं, तो वो लोग खुश नसीब होते हैं। तो खिदमत कौन करेगा फिर? यही करेगी, बच्चियों ने नहीं करनी। फिर ये अपने मुंह से जो ये इन्वेस्टमेंट अब कर रही है ना, इतना प्यार ये दे रही है, इतनी रिस्पेक्ट दे रही है, हालांकि उसकी फैमिली को इन्होंने कोई इज्जत नहीं दी। अगर देखा जाए ना तो उन्होंने अपने घर में बुला के ना एक किस्म का उनको जलील ही किया है। मतलब ये कि देखे, खुशी से एक बंदे को आप बुला रहे हो, खुशी से आप उसको वेलकम ना करो, उनके साथ बैठ के खाना ना खाओ, घर की बच्चियां ऊपर बैठी रही, नीचे आके मेहमानों से बात तक ना करें, हाथ तक ना मिलाएं, उनसे बोल, मतलब अगर मिली होंगी ऑफ कैमरा में, ये नहीं कहती नहीं मिली होंगी, लेकिन वीडियो क्लिप तो बनना चाहिए था ना, ताकि देखने वालों को भी पता चलता। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने खुद भी कोई वीडियो नहीं बनाई उनके साथ, उसके साथ कोई क्लिप नहीं बनाया उसकी भाभी के साथ। मतलब वो इतनी सड़ी हुई हैं, इतना सड़ी हुई हैं कि उसकी भाभी इतनी खूबसूरत क्यों है, सीन क्यों है, पढ़ी लिखी क्यों है, जॉब वाली क्यों है, ये चीज़ उनसे हजम ही नहीं हो रही। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि एक दिन आएगा जब ये सारे मोहताज होंगे ना कुमकुम के, ठीक है, तो फिर वो इसकी इज्जत भी करेंगे, इसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और अपने मुंह से कहेंगे कि हाँ, जब हम पावर में थे तब भी तुमने हमारी रिस्पेक्ट की, जब हम पावर में थे तब भी तुमने हमारी इज्जत की, जब हम तुम्हें नीचा दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते थे, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या जानबूझ के भी तुम्हारी हक तलफी करते थे, हमने कभी भी बेटियों की जगह तुम्हें नहीं रखा, तुमसे खिदमतें करवाई, छोटे छोटे बच्चों के साथ तुमसे काम करवाए, अपनी बेटियों के बच्चे भी तुमसे संभाले, तुमसे कहा कि संभालो, उनके बच्चों की भी खिदमतें तुमसे करवाई, अपने दामादों की भी खिदमत तुमसे करवाई, ठीक है। फिर भी तुमने उफ तक ना की, तुमने हमारे घर को संभाला, तुमने अपने घर को घर समझा, हमें भी इज्जत दी, हमारे हमारे दामादों को, हमारी जो बेटियां हैं उनको भी इज्जत दी, तुमने कभी उफ नहीं की हमारे सामने। तो आज तुम हमारी दुआओं की हकदार हो। ये एक ना एक दिन आएगा ऐसा, ठीक है। ये कुमकुम की जानती है, उसको पता है सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन दूसरी तरफ तो बेसब्रे लोग हैं, मतलब कि काम चोर लोग हैं जो खुद अपने घर का काम नहीं कर सकते, उन्होंने क्या वहाँ पे काम करना है, वो वहाँ पे जाके बैठ जाती हैं, ये भी उनका एहसान है। ये वो अपने बच्चे उसको पकड़ा देती हैं कि काम भी करो, हमारे बच्चे भी संभालो, ये भी उनका एहसान है इस पर। तो हमेशा तो वक्त एक जैसा नहीं रहता ना। फिर एक टाइम आएगा कि जब ये भाभीयों के रहमो करम पे होंगी, मतलब ये दोनों जो भाभियाँ इनकी हैं, कुमकुम एक दूसरी, ठीक है, तो माँ बाप तो हमेशा सर पे सलामत नहीं न रहते, आखिर इस दुनिया से हमने जाना भी है। तो फिर ये क्या मुँह लेके आएंगी अपनी भाभीयों के घर? फिर इनको शर्म नहीं आएगी कि हमने अपनी भाभीयों को की जवानी में उनको कितना जलील किया? ज़ाहिर बात है इनकी भी उम्र बढ़ेगी ना आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर ये अगली उम्र में जाएंगी, तो फिर इनको हया नहीं आएगी, इनको शर्म नहीं आएगी कि हमने इनके साथ क्या क्या सलूक किए, हमने इनके साथ किस तरह से इसको जलील किया, इसके माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं की, इसके घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं की है। ये छोटी ने तो इतना भी उस अपनी भाभी के घर वालों को इस काबिल नहीं समझा कि वो शादी में शामिल हो जाते, मतलब वो इतनी नफरत करती है उनसे। तो मैं कहती हूँ हौसला है जी इस बंदी का,
اور میں پھر یہی کہتی ہوں کہ یہ دین اور دنیا اس کی سنور جائے گی کم کی، لیکن ان کی دین اور دنیا دونوں خراب ہیں کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے، ان کی نیتیں خراب ہیں۔ تو یہاں پہ میں کہوں گی کہ وہ شبانہ باورچن جی کی تربیت بالکل ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے، ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے، اور جو ویڈیو میں دکھایا گیا وہ بالکل غلط تھا، سب کچھ بالکل بھی نہیں بنایا اس نے۔ کم نے ساری کوکنگ کی اپنے ماں باپ کے لیے، سارا کچھ اس نے خود کیا۔ اور ایک اور راز پتہ چلا ہے جی، یہ کھانا کیسے پورا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سیلڈ بھر بھر کے لوگوں کے منہ پہ کے آگے رکھتے ہیں سیلڈ، جس کی وجہ سے پھر وہ کھانا پورا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آج مجھے ان کے کامنٹس میں مجھے پتہ چلا، کسی نے لکھا تھا کہ بھئی اتنا سیلڈ بناتے ہیں کہ کوئی بھوکا جائے نہ، کھانا ختم ہو جائے تو سیلڈ سے پیٹ بھر لیں۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔